हेलो। गुड गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग फिजिक्स का आज लेक्चर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। अ, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था? डाइपोल डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सप्रेशन निकाला था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था। E इज इक्वल टू के, क्या फार्मूला था? 2 kp/x की। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था पिछले क्लास में। एक्सियल लाइन पे एक्सियल लाइन पे फील्ड डायपोल के कारण। आज हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? लेट ए डायपोल ऑफ चार्ज q separated at distance 2l। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, और इसको जो है सेपरेट किया गया है। ये क्या बोलते थे इसको? इसको क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ डायपोल। तो सेंटर ऑफ डायपोल से एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन क्या कहलाता था? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इस पे कोई पॉइंट पी है यहाँ पे। ये पॉइंट पी है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये डिस्टेंस हमको सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस दिया हुआ है। सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस x दिया हुआ है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण। ठीक है, तो फंडामेंटल तरीका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का? फंडामेंटल तरीका ये ना है कि इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर इसके कारण इस चार्ज के कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण दोनों का जो फील्ड है उसको क्या कर देना है? दोनों फील्ड को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए। तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट को हम मिला देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग इसको मिला देते हैं। इस प्रकार से
ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू चार्ज के कारण कैसे होगा? प्लस क्यू चार्ज के कारण अपने से दूर होगा इस डायरेक्शन में। डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस कितना है? एल है। ये दोनों डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस जो है ये हमारा, ये भी एल है, ये भी एल है, और ये डिस्टेंस है एक्स। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? ये वाला भी होगा क्या? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस ये होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जहाँ बात रहेगा, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और माइनस क्यू के कारण अपनी तरफ होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा या नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर दोनों का निकालें, इसका इसका अगर प्लस के कारण मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा? के बाई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर जाएगा के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस के कारण भी, और माइनस के कारण भी अगर निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज अगर निकालेंगे, इसका भी होगा के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स। यानी देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहा है? इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी प्लस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड, दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा बराबर है। यहाँ पर क्या करते हैं, पैरेलल लाइन खींच देते हैं एक्सिस के पैरेलल। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो होगा के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स। चलिए, अब हमको दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर है तो कैसा सम करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का? रिजॉल्व मेथड। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल है, मान लेते हैं थीटा। ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये दोनों एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल सम्मुख कोण से दोनों बराबर होगा। ये वाला भी एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कितना बचेगा? थीटा बच जाएगा। टोटल 90, 90 माइनस थीटा बच जाएगा। उसी प्रकार से ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करते हैं, दोनों को तोड़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को, ठीक है, रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करेंगे तो इसका इसका इधर एक, कौन सा इधर का कंपोनेंट क्या होगा? जिस इसके साथ एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इस ई का इधर कंपोनेंट होगा क्या? ई कॉस थीटा। और एक ऊपर कंपोनेंट जाएगा, ठीक है, इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? ई साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली इस ई को तोड़ेंगे, ये वाला ई, नीचे वाला ई को तोड़ेंगे, तो जिसके साथ इसके साथ एंगल थीटा दिया हुआ है, तो इधर आएगा एक और आ जाएगा ई कॉस थीटा। इसका एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, ये वाला कंपोनेंट होगा क्या? ई साइन थीटा। देखिए ध्यान से, ई साइन थीटा ऊपर है, ई साइन थीटा और नीचे है ई साइन थीटा, ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा नेट फील्ड, जो बचेगा वो इस डायरेक्शन में नेट फील्ड बचेगा। और वो कितना बचेगा? 2e cos थीटा।
बात समझ में आ रही है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे कट करके राइट डायरेक्शन में आएगा कितना, ई कॉस थीटा। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा, टू ई कॉस थीटा। डायरेक्शन देखिए तो जरा, इस डायरेक्शन में है। डायपोल का डायरेक्शन इधर होता है, पी कैप का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा क्या, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के उल्टा डायरेक्शन में होगा, ठीक है, टू ई कॉस थीटा। जबकि पिछले वाले केस में जो हम निकाले थे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो किधर आया था, डायपोल के डायरेक्शन में ही आया था। एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पिछले क्लास में हम जो पढ़े थे, उसमें जो डायपोल का डायरेक्शन था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में था, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो मिल रहा है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है ये डायपोल के उल्टी डायरेक्शन में थी, याद रखिएगा। इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, टू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक के कारण है, तो दोनों का तो चूंकि मैग्नीट्यूड बराबर है तो ई भी ई है, ये भी हमारा ई ही है, तो एक रख दीजिए, के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से रख लो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बी बटा एच, तो एल बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल बटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू एल, तो एक साथ लिख लेते हैं, और बटा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर, आधा पावर और एक पावर जुड़ के कितना पावर हो जाएगा, 3/2 पावर। अब Q इंटू टू एल को P लिख सकते हैं, तो के पी बाई एक्स इज वेरी स्मॉल, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन, सॉरी, एक्स इज वेरी वेरी लार्ज एंड एल इज वेरी वेरी स्मॉल, एल इज वेरी वेरी स्मॉल देन एक्स, सो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को 0 लिख दो तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2, ये 2 से 2 को और कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, के पी बाई, फार्मूला बन गया क्या, के पी बाई, एक और हमारे पास महत्वपूर्ण फार्मूला आ गया, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है आधा होता है एक्सियल का, के पी बाई एक्स, इसको भी हमको रिमेम्बर, याद रखना, याद कर, के पी बाई एक्स, एक्सियल लाइन पे भी निकल गया, इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकल गया, ठीक है। एक में आता है 2 kp/x³ एक्सियल लाइन पे आएगा 2 kp/x³, इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा kp/x। एक बार इसका सैमरी कर लेते हैं, एक बार रिमेम्बर, इसको याद कर लेते हैं, अलग से नोट कॉपी में लिख करके इसको याद कर लें, ठीक है। एक्सियल लाइन पे जब बात आएगा, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा वो होगा क्या, 2 kp/x³, और डायरेक्शन जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसका आधा होगा, 2 kp है तो kp/x³, ये किस डायरेक्शन में होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये दोनों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए,
डायपोल है प्लस क्यू, डायपोल है माइनस क्यू। डायपोल मोमेंट इधर होगा P इंटू, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस है, ठीक है। तो एक्सियल में जो फील्ड होता है वो डायपोल के डायरेक्शन में होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होता है वो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों फार्मूला को अपन को याद रखना है, स्टार्टिंग में ये दोनों फार्मूला हमको डेराइव किया हुआ है, तो दोनों फार्मूला हमको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे सवाल हमको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमने डायपोल के कारण फील्ड निकालना सीख गया। डायपोल के कारण जो फील्ड होता है एक्सियल लाइन पे कैसे निकालते हैं, कितना होता है, ये हमने सीखा, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल। डायपोल के कारण पोटेंशियल फिर निकालना होगा दोनों पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको आप जाके पिछले पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पूरा बताया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है पॉइंट चार्ज का, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो जो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो पहला केस में क्या कर रहे हैं, केस वन ले रहे हैं ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल, डायपोल का कारण एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये हमको इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, बोलते हैं क्या अपन, एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हमको निकालना है। ये सेंटर ऑफ डायपोल है ओ, सेंटर ऑफ डायपोल ओ है, ये एल है, ये भी हमारा एल है, ठीक है। दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस है एल एल टू एल, सेंटर ऑफ डायपोल ओ है, ठीक है। इस पॉइंट पी का सेंटर ऑफ डायपोल से मान लेते हैं सेपरेशन जो है एक्स है, एक्स दूरी पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे निकालेंगे, तो दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सीखे हैं कि दो या दो से अधिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है कि एकक का सबका पोटेंशियल निकाल के सबको स्केलर स्केलर तरीके से जोड़ दो, क्योंकि पोटेंशियल का स्केलर क्वांटिटी है। एक बार क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों पोटेंशियल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे, ठीक है। पहले दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस नेगेटिव चार्ज का इस पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पी का नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल एक्स है और ये एल है, तो ये कितना बच जाएगा, एक्स माइनस एल। और ये पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट पी से डिस्टेंस, ये हमारा एक्स है और ये हमारा एल है, तो कितना हो जाएगा, एल प्लस एक्स। तब पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, के प्लस क्यू बाई आर, कितना डिस्टेंस है, एल प्लस एक्स, यानी आ गया के क्यू बाई एल प्लस। नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल के क्यू, के माइनस क्यू बाई आर, एक्स माइनस, ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एक्स माइनस। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, टोटल पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट बी पे,
नेट पोटेंशियल बी बराबर पॉजिटिव का पोटेंशियल प्लस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल। दोनों चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल को जोड़ देंगे। वेक्टर सम करेंगे क्या, स्केलर स्केलर सम, स्केलर है तो स्केलर सम करेंगे। पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होगा, ए क्यू वाई एल प्लस एक्स, प्लस नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू वाई एक्स माइनस एल। यहाँ से हो जाएगा के क्यू कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 1/x प्लस एल माइनस यहाँ बचेगा 1/x माइनस। ठीक है, तो यहाँ से के क्यू एलसीएम ले लेते हैं, नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x प्लस एल इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा x माइनस एल, ठीक है, और माइनस ये वाला यहाँ जाएगा x प्लस एल। यहाँ से आ गया के क्यू इंटू एक्स माइनस एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस एल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल। कट रहा है, एक्स से एक्स कट रहा है, क्या आ गया हमारा, एच बी इक्वल टू आ गया क्या, इक्वल टू के क्यू इंटू माइनस 12 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से बी इक्वल टू हो गया, क्यू इंटू 12 को क्या लिख देंगे, क्यू इंटू 12 को पी लिख देंगे, के पी माइनस बाहर निकाल लो, माइनस के पी बाई एल इज वेरी स्मॉल, एक्स स्क्वायर खुला है एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एल इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, इसको लगभग जीरो की हो गया, माइनस के पी बाई एक्स। दिस इज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमको निकल गया, माइनस के पी बाई एक्स स्क्वायर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत, चलो इस प्रकार से हम एक्सियल लाइन पे क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। सिंपल है, इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। केस 2 लेते हैं, केस 2 में कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, सेंटर ऑफ डायपोल से गुजरने वाला लाइन, सेंटर ऑफ डायपोल से गुजरने वाला लाइन कि एक्सियल लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर, बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस पे कोई पॉइंट अगर मान लेते हैं, हम पी लेते हैं, इस पे कोई पॉइंट पी ले रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से एक्स की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वही तरीका फिर से अपनाएंगे, एक एक करके दोनों का पोटेंशियल निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एल है, ये एल है, ये एक्स है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, के प्लस क्यू बाई आर एल स्क्वायर प्लस एक्स। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल के माइनस क्यू बाई आर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स। अब दोनों पोटेंशियल को जोड़ देते हैं, नेट पोटेंशियल भी इक्वल टू, नेट पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, दोनों पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, दोनों बराबर अपोजिट है, दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा, जीरो। तो बहुत ही सा एक्सप्रेशन आ गया हमारा, इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, यानी ये वाला पॉइंट पे कहीं भी ले लेंगे, ये एक्सिस पे ये वाला लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लेंगे, किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो हमेशा पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये वाला ऐसा लाइन है जहाँ पर पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, तो इसीलिए इसको, ये जो प्लेन है, जो ये वाला प्लेन जो पूरा प्लेन ही है, ऐसे प्लेन,
इस प्लेन को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, क्योंकि ये जो सरफेस है ना, जो सेंटर ऑफ डायपोल से जो सरफेस जा रहा है, उस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, वहां पर पोटेंशियल हमेशा जीरो आएगा। पोटेंशियल जिस सरफेस पे चेंज नहीं होता है उसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सिस्टम का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बात है। तो आज का क्लास में हमने क्या सीखा, सैमरी एक बार कर लेते हैं। आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा। एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखे इक्वेटोरियल लाइन से, इसका वैल्यू के क्यू बाई के पी बाई एक्स क्यू, ठीक है। और फिर इसके बाद पोटेंशियल निकालने के लिए सीखे डायपोल के कारण पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कितना है, के पी बाई एक्स, के पी बाई एक्स स्क्वायर, बाई एक्स स्क्वायर। और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। Thanks for watching. Like, subscribe and share the video.